हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। आज हम देखेंगे जीके के इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस जो कि आपके सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देर लगाए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दे रखा है। आप लोग फटाफट आंसर करते चलेंगे और हम आपको इसके बारे में डिटेल बताते चलेंगे। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? प्रश्न आपके सामने है। कैमूर है, विंध्याचल है, सोनकर है, सतपुड़ा है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी आपका कौन सा है? तो ये आपका सोनकर है। ठीक है, सोनकर बिल्कुल राइट आंसर होगा। और बताते चले इसके बारे में, जान लीजिए कि यह पहाड़ी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। तो ये आपका मिर्जापुर में अवस्थित है। ठीक है, ये ध्यान देंगे आप लोग। और इसके अलावा जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये जान लीजिए। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो अमशोत है। ठीक है, अमशोत है। और इसकी हाइट कितनी है? तो 3140 मीटर है। और ये आपका सहारनपुर में है। ठीक है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सहारनपुर में ये अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दे रखा है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है। सीतापुर बाराबंकी में, एटा मैनपुरी, मिर्जापुर झांसी, आगरा मथुरा या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग बताएंगे। तो लाल मृदा जो है आपको पता है कि दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण जो है बालू का मय लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। ये आप सभी को पता है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मिर्जापुर झांसी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जिसका भी आ रहा होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस मृदा में आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा अधिकता पाई जाती है। ठीक है, लौह अंशों की अधिकता पाई जाती है इसमें। तो लौह अंश जो है इसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, लाल मिट्टी में। और किस चीज की जो है कमी होती है? तो आपका नाइट्रोजन इसमें जो है नहीं पाए जाते हैं। फास्फोरस जो है इसमें, फास्फोरस की कमी होती है। सब नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। और साथ ही साथ चूना जैसे तत्व भी इसमें नहीं पाए जाते हैं, मतलब इसकी कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। उत्तर प्रदेश में महिला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, महिला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। सोनभद्र है, बांदा है, लखनऊ है, मेरठ है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे आप लोग। तो उत्तर प्रदेश में पहला जो है गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिल्कुल सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ई होगा, क्योंकि ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है, अगर आप सभी लोगों को पता होगा, तो महाराजगंज जिला है। महाराजगंज इसकी अवस्थिति है। और उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। ये आप लोग को पता ही होगा। और इस केंद्र का जो विकास हुआ है, जो ये केंद्र बना है, ये किसके तर्ज से बना हुआ है? तो ये आप लोग जान लीजिएगा कि हरियाणा के पिंजौर एक जहाँ है, वहाँ पे स्थित है देश का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। ठीक है, तो ये उसी के तर्ज पे बना है। ठीक है, हरियाणा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछना होगा तो पूछ लेगा। डेट आप लोग को बताई दिए हैं कि नवंबर नवंबर 2019 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दे रखा है आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से क्या भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है? बड़ी फसल निम्न में से कौन सी नहीं है? बाजरा, चना, सोयाबीन, कसावा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे वर्षा की कमी होती है। ठीक है, बहुत कमी वाला क्षेत्र है। तो यहाँ जल की कम आवश्यकता वाली फसलों की कृषि की जाती है। यहाँ जैसे मोटे अनाज हो गए, बाजरा, मोटे अनाज की जो है पैदावार होगी ही कम पानी वाले क्षेत्रों में, जैसे बाजरा, चना, राई के साथ साथ सोयाबीन, ठीक है, की खेती की जाती है यहाँ पे। इसकी कृषि कम उपजाऊ एवं ढलान वाली मृदा में की जाती है, मोटे अनाजों की। तो कसावा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कसावा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न चलो। निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती है? बरेली, हरिद्वार, कानपुर, नरौरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग बताएंगे। तो निचली गंगा नहर उत्तर प्रदेश की एक नहर है, आप लोग को पता है। यह नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और नरौरा कहाँ पे है? तो ये आपका बुलंद बुलंदशहर में
अवस्थित है, ये जान लेंगे आप लोग। इसके बारे में एक तथ्य और जान लीजिए, निचली गंगा नहर, इसका जो निर्माण 1972 में, सॉरी 1872 में प्रारंभ हुआ था, और ये जो है बनके तैयार हुआ था 1878 में, ये नहर बनके तैयार हो गया था, ठीक है। और इस नहर की कुल लंबाई जो है 8800, ठीक है, 8800 किलोमीटर है। और कानपुर शाखा और इटावा शाखा इस नहर के दो मुख्य शाखा हैं। तो कानपुर शाखा इसकी शाखा है, ये भी जान लेंगे, प्रश्न अगर पूछ लेता है। और प्लस जो है आपका इटावा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नामक नक्षत्रशाला कहाँ पे स्थित है? तो पूछा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला के बारे में, ठीक है। तो आंसर करेंगे, आपके सामने देखिए ऑप्शन दे रखा है, रामपुर, उसके बाद है लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तो सभी को पता है, बहुत इजी है कि ये आपका रामपुर में है। बाकी नक्षत्रशाला के बारे में आपको हम काफी ज्यादा डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, रामपुर में है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद शहर के बारे में, चीनी मिट्टी के पात्र के लिए, आबनूस का काम, चूड़ियों के लिए, लकड़ी का काम के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिरोजाबाद शहर सभी को पता है किसके लिए है फेमस, बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी बता देते हैं, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो फिरोजाबाद आपको सब यूपी में है, ये जान ही रहे हैं आप लोग जो लोग यूपी से हैं। और कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसे भारत का ग्लास सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ग्लास सिटी भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लास सिटी के नाम से डायरेक्ट पूछ लेता है, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? ठीक है, सुहागों की नगरी कहलाता है। इटावा, कन्नौज, आगरा, फिरोजाबाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे आप लोग। तो वही सेम आंसर जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी के बारे में ही डिटेल में और पूछा गया है। क्वेश्चन किस तरीके से फेम किया जा सकता है ये देख लीजिए आप लोग। तो ये पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सुहाग नगरी कहलाता है? तो फिरोजाबाद आपका शहर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ बनती है, ऊपर बता ही चुके हैं। ग्लास सिटी के नाम से जो है प्रसिद्ध है, और यहाँ चूड़ियों का काम लगभग 200 वर्षों से होता आ रहा है, ठीक है। ये जाने रहेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। बरेली, मेरठ, चुनार, फिरोजाबाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे आप लोग। तो चुनार जो है होगा इसका सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जिसका आ रहा होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा शहर है चुनार, और अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, ठीक। और ये जो बरेली आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो बरेली जो है रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, और ये सुरमा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये भी पूछा गया है कि रामगंगा नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा नगर अवस्थित है? तो बरेली है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और फिरोजाबाद ये चूड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जान ही रहे हैं आप लोग। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? सहारनपुर है, शाहजहांपुर है, जौनपुर है, लखनऊ है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आप लोग का टाइम बचाने के लिए थोड़ा स्पीड फास्ट है, ठीक है। और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों का रिवीजन हो सके, और आप लोग खुद को चेक कर सके, ठीक है। किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट अभी आने वाला है, यूपीएसआई है, यूपीपी है, या जिस भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, एनटीपीसी, जीके जिसमें आएगा सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास। तो मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? ठीक है, सिराजे हिंद के नाम से किसे जानते थे बताएंगे आप लोग। सहारनपुर है, उसके बाद है आपका शाहजहांपुर दे रखा है, जौनपुर है, लखनऊ है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जौनपुर शहर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं कि शेरशाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की थी, और बीबी राजा बेगम, ठीक है, बीबी राजा बेगम का मदरसा भी आपका जौनपुर में अवस्थित है, और ये प्रसिद्ध प्रशिक्षण केंद्र जो है वहाँ का रहा है, और जिसका निर्माण सरकी शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने करवाया था। तो महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने बीबी राजा बेगम मदरसा जो है बनवाया था वहाँ पे, और ये प्रसिद्ध केंद्र भी रहा है। प्रसिद्ध हिंदी लेखक राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म निम्नलिखित में से किस जनपद में हुआ था?
देवरिया, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आजमगढ़ में हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था वो आपका आजमगढ़ में हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए इनके बारे में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन के बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताते चलते हैं। इनका जन्म जो हुआ था ये आपका 9 अप्रैल को हुआ था, 1893 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आजमगढ़ जिला बता ही दिए हैं कि वहाँ हुआ था। और आजमगढ़ जिला के पंदाहा, ठीक है, एक बार पूछा गया है पंदाहा गांव के बारे में, तो पंदाहा गांव में हुआ था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो जान लीजिए, घुमक्कड़ शास्त्र था, सतमी के बच्चे थे, जीने के लिए, सिंह सेनापति, वोल्गा से गंगा आदि था। ठीक है, और 1963 ईस्वी में इन्हें जो है पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, पद्म विभूषण इनको 1963 ईस्वी में दिया गया था। और 1998 ईस्वी में 1958 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1958 में दिया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, दो बार ऑप्शंस दे रखा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग बताएंगे। तो सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। आप सभी को पता है सोनभद्र का क्षेत्र है। ठीक है, सोनभद्र, ये ध्यान रखेंगे। और ये जान लीजिए कि कोयले से प्रमाणित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो देश में 9वां स्थान है कोयला भंडारण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का। ठीक है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये आपका सोन नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सब तथ्य है, इंपॉर्टेंट है, और ये सब जो है आपका प्रश्न बन चुका है और बनने की संभावनाएं हैं, तो इसलिए सब तथ्य आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इस क्षेत्र में मुख्यतः मध्य प्रदेश का सीधी और सिंगरौली जिला तथा अंशतः उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पड़ता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 1857 विद्रोह स्थल और विद्रोह प्रारंभ की तिथि दे रखा है, तो बैरकपुर 29 मार्च 1857 से डेट देखिए, जगह का नाम है, डेट है और ईयर दे रखा है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो बैरकपुर जो हुआ था वो 29 मार्च 1857 में, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हुआ था। मेरठ में जो विद्रोह हुआ था वो आपका 10 मई 1857 हुआ था, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका झांसी में जो हुआ था वो आपका 10 मार्च को नहीं हुआ था। ठीक है, ये आपका 8 जून की डेट थी, 1857 में हुआ था। और लखनऊ जो है 4 जून 1857, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? ठीक है, हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय जिसका आंसर आ रहा होगा, मदन मोहन मालवीय एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बात ये जान लीजिए कि इनके बारे में 1887 में प्रकाशित जो है समाचार पत्र है उसके संपादक हैं ये। और मालवीय जी का जन्म जो है प्रयाग में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, प्रश्न बना है ये इसलिए बता दे रहे हैं। 1861 ईस्वी में हुआ था। और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना भी की थी। 1916 में बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, की स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, तो कहाँ पे स्थापित किया गया? प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शंस है आपके सामने, बांदा है, कानपुर दे रखा है, प्रयाग में, सोनभद्र में, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, तो देखिए इसमें कोई भी जो है ऑप्शन नहीं सही है आपका, इसलिए ई हो जाएगा। बताते चलें आप लोगों को कि 27 सितंबर 2001 को
27 सितंबर की डेट है 2001 में, ठीक है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है। तो ये कहाँ पे है? तो ये आपका चित्रकूट में है और ये 27 सितंबर 2001 में बना है, ठीक है। और यह एकमात्र विश्वविद्यालय है जो विकलांगों के लिए है। इसके चांसलर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, जो जीवन पर्यंत रहेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसके चांसलर जीवन पर्यंत कौन रहेगा? रामभद्राचार्य जी रहेंगे। 2011 की जनगणना की बात की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले को जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है किस जिले का है? गाजियाबाद है, संत रविदास नगर है, लखनऊ है, वाराणसी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका गाजियाबाद का है, ठीक है। गाजियाबाद का है, ये आपका पहले नंबर पे है, ठीक है। अगर हम सीक्वेंस में बात करें 5 जिलों की घटते घटते क्रम में देखा जाए, तो सेकंड नंबर पे आपका ये वाराणसी आपका दूसरे नंबर पे आ जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका लखनऊ आ जाता है। चौथे नंबर पे आपका संत रविदास नगर आ जाता है। और 5वें नंबर की बात करें तो कानपुर नगर आ जाएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा, ये पूछ लेता है सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज आप लोग बिल्कुल नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, देखें क्या दे रखा है। हाल ही में चर्चा में रहा गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, मिर्जापुर, जौनपुर, देवीपाटन, मुरादाबाद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुरादाबाद राज्य विश्वविद्यालय का नाम अब गुरु जम्भेश्वर के नाम से रखा जाएगा, ठीक है। तो मुरादाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका नाम अब बदल दिया जाएगा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के नाम में से रखा जाएगा और यह मुरादाबाद में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक किस जिले में स्थित है? स्किन बैंक के बारे में बात किया गया है, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे आप लोग, आंसर करेंगे। देखिए हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश स्किन बैंक कानपुर के हैलेट अस्पताल में निर्माणाधीन है। तो कहाँ पे है? तो कानपुर के हैलेट अस्पताल में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, हैलेट अस्पताल में अवस्थित है, ठीक है। और देहदानियों के शरीर की त्वचा यहाँ सुरक्षित की जा सकेगी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन में राज्य की राजधानी लखनऊ के अतिरिक्त सीमावर्ती 5 अन्य जिलों में कौन शामिल नहीं है? ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जैसे आपका एनसीआर है ना, एनसीआर के तर्ज पे एससीआर बनाया गया है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से जिले आते हैं ये आप जान लेंगे। तो आपका हरदोई उसमें शामिल है, ठीक है, सीतापुर शामिल है, उसके बाद आपका रायबरेली शामिल है, आपका ये अयोध्या जी नहीं शामिल है इसमें, और इसके अलावा आपका उन्नाव शामिल है, ठीक है, उन्नाव शामिल है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और लखनऊ तो है ही शामिल इसमें। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जिसका भी आ रहा होगा वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ये ध्यान देंगे। आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और कल के क्लास में इसका आंसर आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आज जो है यूपी जीके कवर करने की कोशिश की गई है, ठीक है। कल जो है जीके कवर करने की कोशिश की जाएगी, फिर उसके नेक्स्ट फिर यूपी जीके कवर करेंगे, ठीक है। और फिर उसके नेक्स्ट आपका जीके, ये कंटिन्यूस आपकी क्लास चलती रहेगी। तो यूपी जीके जीके यूपी जीके जीके ऐसे हम छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।